नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, 7 जुलाई 2024। अब जो भी समय बचा है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। सेकंड है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड है, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। फोर्थ है, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी है सेकेंड एंड फोर्थ। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है सेकेंड है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और फोर्थ है, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समय समय पर बदलाव आता है। जन्म के समय वह शिशु कहलाता है, कुछ समय के बाद बालक, फिर किशोर, वयस्क और अंत में प्रौढ़ एवं वृद्ध कहलाता है। बालक की आयु के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक आदि पक्षों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है, वह समय अवधि जब बच्चे व अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। ऑप्शन नंबर बी है, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि। ऑप्शन नंबर डी है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, वह समय अवधि जब बच्चे व अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगी। ऑप्शन नंबर सी है, इस तथ्य पर विश्वास करेंगे कि वे बच्चे जो किसी गुणधर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर हैं, वह आगे के चरणों में भी ज्यों के त्यों रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी है, जीवन के पहले कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं से बाद में उबरा नहीं जा सकता। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए है, कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। ऑप्शन नंबर सी है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। ऑप्शन नंबर डी है, तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संवेदी चालक। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, अमूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार
बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय नकल के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अनुकूलन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कार एवं दंड द्वारा। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है सक्रिय अन्वेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से पाठ का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बारंबार अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन, ऑप्शन नंबर डी है आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आधा हल किया उदाहरण देना। क्वेश्चन नंबर 8 है लेओवाइगोस्की ने किसके सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है? ऑप्शन नंबर ए है मनोगतिकीय, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर सी है सूचना का प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक सांस्कृतिक। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 9 है सुविच्छा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल एवं विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान अर्जन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा डैश डैश को बढ़ावा देना चाहती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक केंद्रित कक्षा, ऑप्शन नंबर सी है नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 है कथन ए शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्ध मापने के लिए बुद्धिलब्ध की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। रीजन तर्क आर है कि बुद्धिलब्ध में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वस्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी संगीतमय बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 है कथन ए शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी लेने से हतोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर है कि लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण व नामीकरण, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त समावेशन।
ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है पृथक्करण व नामीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने। ऑप्शन नंबर बी बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने। ऑप्शन नंबर डी है यह समझने में मदद करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने। क्वेश्चन नंबर 15 है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर ए है एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के बुद्धिलब्धि IQ से परस्पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है विभेदित निर्देश। ऑप्शन नंबर बी है मानकीकृत मूल्यांकन। ऑप्शन सी है पृथक्करण। ऑप्शन डी है नामीकरण। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विभेदित निर्देश। क्वेश्चन नंबर 17 है अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दृश्यक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी है सख्त पाठचर्या का पालन। ऑप्शन नंबर सी है स्पर्शकीय संसाधनों का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर डी है मानकीकृत मूल्यांकन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्पर्शकीय संसाधनों का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 18 है नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है जैसे कि माँ को ना पढ़ती है। यह किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए स्वलीनता। ऑप्शन नंबर बी पठन वैकल्य। ऑप्शन नंबर सी अधिगम असहायपन। ऑप्शन नंबर डी लेखन वैकल्य। सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प है बी पठन वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर बी अधिगम असहायपन। ऑप्शन नंबर सी आत्म केंद्रिता। ऑप्शन नंबर डी केंद्रीयन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक। ऑप्शन नंबर सी है छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी है स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण ना प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण ना प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 21 है सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर बी रटकर स्मरण। ऑप्शन नंबर सी खोज विधि। ऑप्शन नंबर डी संवाद। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रटकर स्मरण। यह जो है सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? रटकर स्मरण। क्वेश्चन नंबर 22 यदि कोई बच्चा स्कूल में
अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए ऑप्शन ए रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे को सजा दें और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ट्यूशन लगाना सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं क्योंकि कुछ समुदायों के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सहज ज्ञान मुक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों और पाठ्यपुस्तक के उत्तरों को ज्यों का त्यों उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी निर्देशित खोज के अवसर देना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के उत्तरों का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 24 है कथन ए है सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क आर है बच्चे वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग तरह से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी है सही ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 25 है नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है? ऑप्शन नंबर ए महारत उन्मुखी लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी है कार्य परिहार लक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी है असफलता स्वीकार लक्ष्य। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी चिंता। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी खुशी। क्वेश्चन नंबर 27 है मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस प्रकार कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है बुरी किस्मत। ऑप्शन नंबर बी है योग्यता की कमी। ऑप्शन नंबर सी प्रयास की कमी। ऑप्शन नंबर डी बाहरी कारक। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है प्रयास की कमी। क्वेश्चन नंबर 28 है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए स्वनियमन। ऑप्शन नंबर बी आत्मसातकरण। ऑप्शन नंबर सी अंतर वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर डी अनुकूलन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वनियमन। क्वेश्चन नंबर 29 है एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद करता है। तर्क आर है बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन क्या होगा?
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर बी है, योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी है, आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का क्रियान्वयन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।